अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य परमपूजनीय सदानंद सरस्वती स्वामी महाराज यांना साष्टांग दंडवत करून मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। वेदपाठशाळेच्या दृष्टीने आजचा दिवस हा सुवर्णाक्षरात लिहिण्यासारखा झालेला आहे। वेदभवनाचा वर्धापन दिन आणि त्यानिमित्त स्वामीजींचं या पुण्यनगरीत आगमन झालं आणि आपल्या सगळ्यांना ते उपकृत करत आहेत, त्याबद्दल मी त्यांच्या चरणी परत एकदा नमस्कार करतो। सांगायला आनंद वाटतो की गेले 37 वर्ष हे वेदभवन या ठिकाणी ऋग्वेदाचं अध्ययन अध्यापन गुरुकुल पद्धतीने करण्यात रत आहे। या ठिकाणी ऋग्वेद दशग्रंथ म्हणजे 4 वेद आहेत। या 4 वेदांपैकी म्हणजे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हे 4 वेद आहेत। यापैकी ऋग्वेदाचं अध्ययन आणि अध्यापन करणारी ही आमची वेदपाठशाळा आहे। तसं या वेदपाठशाळेला 80 वर्ष झाली। या वेदपाठशाळेची स्थापना 1945 साली माझे वडील वेदमहर्षी विनायक भट्ट घैसास गुरुजी यांनी पुणे शहरात सदाशिव पेठेत एका छोट्या जागेत केली आणि त्याचा हा आज वटवृक्ष झालेला आहे। ह्याच्या सगळ्या पारंब्या आहेत आणि आपण सगळे त्याचे आता साक्षीदार झालेलो आहोत। वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी भागवत कथा स्वामीजींनी करावी असं नम्र निवेदन त्यांना केलं होतं। निवेदन करताना असं वाटत होतं की स्वामीजी काय करत आहेत, पण स्वामीजींनी आम्ही केलेली विनंती कोणत्याही तऱ्हेचे आडेवेडे न घेता त्वरित मान्य केली आणि आज भागवत कथेचा शोभायात्रेने आज सुरुवात झालेला आहे आणि ही फार मोठी सनातन धर्माच्या दृष्टीने मोठी गोष्ट आहे। भागवत कथा ही आपल्या सर्वांना मोक्ष देणारी कथा आहे। सर्व पुराणांमध्ये भागवत हे फार महत्त्वाचं पुराण आहे। आपण आता उद्यापासनं स्वामीजींच्या हिंदी भाषेतून परून सरळ, सोपं आणि गोड अशा आवाजातून आपण सगळं पुढे 8 दिवस ऐकणार आहोत। मी परत एकदा वेदपाठशाळेतर्फे आमच्या सर्व विश्वस्त मंडळातर्फे स्वामीजींचं स्वागत करतो आणि आज या ठिकाणी जी शोभायात्रेला इतके मोठ्या संख्येने हे सगळे भक्त लोक उपस्थित राहिले आणि त्यांनी या पुणे शहरातलं हे वातावरण बदलून टाकलं आणि आता उद्यापासनं आपण 8 दिवस स्वामीजींच्या मुखातून भागवत श्रवण करणार आहोत। भागवत हे अत्यंत सुंदर आहे, सरळ आहे आणि जे भागवतात नाही ते कुठेही नाही। भागवतामध्ये 10 स्कंद आहेत। त्या 10 स्कंदातून आपल्याला सगळं हे श्रवण करायला मिळणार आहे। स्वामीजींना मी परत साष्टांग नमस्कार करतो आणि आमच्या वेदपाठशाळेचे जे विश्वस्त आहेत, जे आमच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत, असे उदयप्रकाश वारुंजीकर यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वामीजींना पुष्पमाला समर्पण करून त्यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। ओम दीर्घतो मामते योजुर्वान् दशमे युगे अपामरथैरतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। गर्दावली
ॐ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वित वेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवत पादाद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरश्च धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, कार्यक्रम के आयोजक, वेद भवन के शास्त्री मोरेश्वर जी, सभी ट्रस्टीगण, बड़ी प्रसन्नता के साथ यह अवसर प्राप्त हुआ है वेद भवन की स्थापना के परम पवित्र अवसर पर, अर्थात उसके निमित्त से
श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर अपने लोग यहाँ 8 दिवस तक 7 दिवस तक सत्संग करेंगे। भागवत की कथाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, कोई पूरी नहीं कर पाता है, वर्षों लग जाते हैं तब भी पूरा नहीं हो पाता है। 7 दिन में पारायण का विधान करके कथा श्रवण के फल की प्राप्ति का आदेश धर्मशास्त्रों ने दिया है। तभी से यह अनुष्ठानात्मक कथा प्रारंभ हुई है। वेद विद्यालय की स्थापना और उसके निमित्त पाठोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा जाना वास्तव में यही वेद भवन की सार्थकता है। वेदों की रक्षा किए बिना ना तो श्रीमद् भागवत की रक्षा हो सकती है, ना किसी पुराण की सुरक्षा हो सकती है। वेदों की अगर रक्षा हो जाती है, यदि हम वेदों का संरक्षण कर लेते हैं तो सभी सुरक्षित होते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म भी सुरक्षित होता है। वेद ही हमारे सनातन हैं। सनातन धर्म में वेद ही प्रमाण हैं। जिस वस्तु को हम किसी भी प्रमाण से नहीं जानते हैं उसे हम वेदों से जानते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, षट प्रमाण, 9 प्रमाण, जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों से जो न जाना जाए उसे वेदों से जाना जाता है। इसलिए हमें ऐसी वस्तु की रक्षा करनी है, ऐसी वस्तु की रक्षा करनी चाहिए जिसका कोई विकल्प ना हो। विकल्प એટલે ये नहीं तो ये, यह नहीं तो यह। वेदों का क्या विकल्प है? झोपड़ी से मकान में आ गए, मकान से महल में चले गए, परिवर्तन होता रहा, फ्लैट सिस्टम आ गया, आदि आदि हम परिवर्तन करते गए। ये विकल्प है सब। झोपड़ी का विकल्प बड़ा मकान है। आवागमन के जितने साधन हैं उनका विकल्प होता गया। पहले वृक्षों के नीचे वेदाध्ययन होता था, अब गुरुकुल का निर्माण हुआ, विद्यालयों का निर्माण हुआ। ये भवन, बिल्डिंग, झोपड़ी इनका विकल्प है। लेकिन जो वेद पाठ 1 लाख वर्ष पहले होता था, 1000 वर्ष पहले होता था, 100 वर्ष पहले होता था, उस पद्धति में आज तक न कोई परिवर्तन हो सका है, न कोई कर सका है, न कर सकता है। क्योंकि वेदों का, वेदों के मंत्रों का, संहिता का, आरण्यक का, उपनिषद का, मंत्र भाग का, कर्मकांड भाग का कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। इसलिए वेदों की रक्षा होनी चाहिए। वेदों की रक्षा होगी, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म वेदों से ही सुरक्षित है। एतदर्थ गुरुकुलों का निर्माण हुआ है, वेद भवनों का निर्माण हुआ है, विद्यालयों का निर्माण। हमारी प्राचीन परंपरा, वेदों को हमने पाया है। वेदों को हमने कहाँ से पाया है? हम आपके पूर्वज ऋषि महर्षि, उन ऋषि महर्षियों ने वेदों के दर्शन किए हैं, वेदों का साक्षात्कार किया है। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, अंतरिक्ष में उन्होंने वेदों को देखा है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में स्पष्ट कहा गया है, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम। शब्द ब्रह्म है। ये ब्रह्म क्या है? वेद क्या है? शब्द ब्रह्म है, दुर्बोध है। प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। कोई वेदों की गहराई नहीं जान सकता है। अनंत हैं, अनंतो वै वेदा, अनंत वेद हैं। ऋचाओं का अर्थ करने आप बैठेंगे
जितनी बार आप चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उतनी ही बार नया नया अर्थ आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो वेदों के मर्मज्ञ हैं, वो उनका अर्थ करते हैं। शब्द ब्रह्म दुर्बोध है, वेद दुर्बोध हैं और अनंत हैं। समुद्र के जल की गहराई का जैसे मालूम नहीं कर पाता है कोई, इसी तरह से वेदों को कोई पार नहीं पा पाता है। ऐसे हमारे वेद जो सनातन धर्म के प्राण हैं, उन वेदों में से श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट हुई है। वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम माने वेद। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत की कथा। ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। मोक्ष प्रदान करने वाली परमहंसों की संहिता है। भगवान के भक्तों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये। जिसको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए, परमात्मा से कामना पूर्ति करनी है, जो जिसे चाहिए वह श्रीमद् भागवत में से प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में वह सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं विराजमान है। इसलिए सर्वप्रथम महात्म में ही मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास प्रार्थना करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। वो सत है, चित है और आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, वही पालन करता है और वही अपने में विलय कर लिया करता है। और वही सच्चिदानंद हमें तापत्रय से मुक्त करता है। तापत्रय क्या है? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। इन तीनों तापों से मुक्त करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का हम सर्वप्रथम वंदना करते हैं। वो कौन है? उसका नाम क्या है? तो व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से प्राप्त किए गए हैं। श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, ये वर्णन प्राप्त होता है। किसने कथा श्रवण की और उसका कैसे कल्याण हुआ, ये कथा भूमंडल पर कैसे प्राप्त हुई, ये महात्म्य में आप कल से श्रवण करेंगे। कथाएं संक्षेप में ही होंगी। हम तत्व की बात आपको बताएंगे। भागवत कथा का सार क्या है, कथा के साथ सार भी बताएंगे। तत्व क्या है? तो ये जो सत चित आनंद है, जिसका वर्णन वेद व्यास जी सर्वप्रथम करते हैं, सत उसे कहते हैं जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। त्रिकाला वाद्यत्वम सत्यत्वम, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा होता है। था, होगा, आएगा, ऐसा कुछ नहीं, अभी है। सत्स्वरूप तीनों कालों में जो अबाधित है, हमेशा निरंतर शाश्वत है, वही सत है और उसी का नाम सनातन है। सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मः। वो सनातन धर्म का जो स्वरूप जहाँ से प्राप्त होता है वो सत परमात्मा है। हम सत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा संबोधन किया है चित्त। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम चित्तम। है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है जरूर, वो चित्त है। यानी भांति
सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद। सत माने है, भांति माने चित माने भांति, भांति माने दिखाई देता है, अस्ति, सत माने अस्ति, हाँ, और अस्ति भांति प्रिय, भांति माने दिखाई देता है और प्रिय माने आनंद। अस्ति भांति प्रिय। संसार को हम 5 प्रकार से जानते हैं, अस्ति भांति प्रिय नाम रूप, 5 प्रकार से पूरे संसार को हम जानते हैं। तो सत चित और आनंद। सत माने जो जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है और जिसकी मृत्यु नहीं होती है। और चित माने अवेद्यते सति अपरोक्षत्वम। हम जिसे खोज रहे हैं, पहले हम खोजें कि हम कौन हैं। शब्द ज्ञान तो सर्वप्रथम परोक्ष ज्ञान ही होगा शब्द के द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? खोजने वाला कौन है ये तो मालूम करो पहले। पढ़ने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? ये मनुष्य, ये जीव संसार के एक एक पदार्थ को जानना चाहता है, केवल अपने को छोड़कर। अपने को नहीं जानना चाहता, नहीं समझना चाहता कि मैं कौन हूँ। कोहम कथमिदम जातम को वही कर्ता च विद्यते। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, एटलीस्ट साधन सोचे, साधन क्या है। ये ज्ञान हमें कहाँ से होगा? ये चित्त है, अपरोक्षत्वम, हम ही हैं। हम जिस वस्तु को खोज रहे हैं वो तो हमारे पास है। और तीसरा है आनंद, सर्वोपलव रहितम आनंदत्वम। आनंद, आनंद की प्राप्ति सब करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा आनंद में रहने का स्वभाव है, आनंद में रहने की आदत। हम परमानंद के साथ रहते थे, आप सब भी परमानंद के साथ रहते थे। विषयानंद में पड़ गए, जगत में पड़ गए, संसार में आ गए, मृत्यु लोक में आ गए, मनुष्य हो गए। मनुष्य होना अच्छा हुआ हमारे लिए, लेकिन मनुष्य होने का अभिमान हो गया, धनी होने का अभिमान हो गया, ज्ञानी होने का अभिमान हो गया, बलवान होने का अभिमान हो गया। हम आनंद से दूर हो गए। अभिमान ने हमें आनंद से दूर कर दिया। वो आनंद हमारे पास था, हमारे पास अभी भी है, वो परमानंद है। हम परमानंद के साथ रहते थे, परमानंद की गोद में बैठते थे, उसके कंधे पर बैठते थे, उसके साथ रहते थे, उसके साथ भोजन करते थे, उसी के साथ विश्राम करते थे। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत मुपासीत। उसी में थे हम, उसी में थे। वहाँ से हम नीचे गिरे, नीचे गिरे। मनुष्य होना तो अच्छा हुआ, लेकिन मनुष्य होने के अभिमान ने हमें परमानंद से दूर कर दिया और विषयानंद के साथ जोड़ दिया। अब हम आनंद को खोज रहे हैं। आप लोगों का जितना भी प्रयास है, आपका जितना भी परिश्रम है, जितना भी पुरुषार्थ है, आप क्यों करते हो? कभी विचार करो, कभी सोचो। अकेले में सोचना। कभी 3-4 बजे रात को जब नींद ना आए, ऐसे तो प्रायः लोग विलंब से उठने लगे हैं, लेकिन पुराने लोग अभी भी जल्दी उठते हैं। जिनको नींद ना आए, एक बार शांत चित्त होकर के सोचना कि हम कोई काम क्यों करते हैं, इतना परिश्रम हम क्यों करते हैं, इतना धनार्जन हम क्यों करते हैं। विचार करेंगे तो आप पाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास कुछ था। जो हमारे पास था वो हमारे पास से चला गया है, हम उसे खोज रहे हैं। इना सिवाय, इसके सिवाय दूसरा कोई उत्तर आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा। यही उत्तर आएगा कि कुछ हमारे पास था जो हमारे पास से दूर चला गया है, अब हम उसे पाना चाहते हैं। उस प्राप्ति के साधन में कोई व्यक्ति निर्धन हो गया है तो धन से दूर हो गया है, तो धन को प्राप्त करना चाहता है। कोई अज्ञानी हो गया है तो ज्ञान से दूर हो गया है, तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।
कोई निर्बल हो गया है तो बल से दूर हो गया है तो बलवान होना चाहता है। लेकिन ये तीनों, इन तीनों के ऊपर की हम बात बताते हैं कि तीनों जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। सबको आनंद चाहिए। आप लोगों के बीच में बहुत मतभेद होते हैं, बहुत मनभेद होते हैं, लेकिन एक बात में सब एक मत हैं कि सबको आनंद चाहिए। कोई दुखी नहीं होना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई रोगी नहीं होना चाहता, कोई कोरोना नहीं होना चाहता। कोरोना में कितनी तकलीफ हुई, सब लोगों ने कोरोना को भगाया ना, भगाया। आपने भगाया, डॉक्टर ने भगाया, सरकार ने भगाया, दूर भगाया, खदेड़ दिया भारत से, वैक्सीन से, दवाई से, जो भी हो। क्यों भगाया आप? क्यों कोरोना को भगाया गया? क्यों? क्योंकि कोरोना आपका स्वरूप नहीं है। रोग था, दुख था, वो आगंतुक था। जो वस्तु आगंतुक होती है वो जाती है, ये तय है, हम उसे भेजते हैं। आनंद हमारे पास से चला गया है। हम परमानंद के साथ थे, परमात्मा के साथ थे, हम विषयानंद में पड़ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पड़ गए, हम आनंद को खोज रहे। उस आनंद की प्राप्ति में, उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य नौकरी करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, विदेश जाता है, परिवार को छोड़ता है, न जाने कितने कष्ट उठाता है, तकलीफ उठाता है। एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो। वो आनंद कहाँ मिलेगा? जहाँ होगा वहाँ खोजोगे तभी न मिलेगा। वो आनंद कहाँ है? वो आनंद श्रीमद् भागवत की कथा में है। श्रीमद् भागवत की कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि वो आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उपाय है। महद्गतानां विरमायतस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। मैंने मनुष्यों को आनंद देने के लिए, मनुष्यों के दुख का अपहरण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवर्तन किया। ऋषियों को सर्वप्रथम मैंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। भगवान का वचन है। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमायतस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। मनुष्यों के दुख को दूर करने के लिए ये मनुष्य छोटे छोटे से सुख को पाने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बड़ी तकलीफ उठाता है। महद्गतानां विरमायतस्य, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। सुख और आनंद और सुख और शांति और आनंद, ये तीन शब्द हैं, तीनों पर्याय हैं। मैंने तीनों के तीनों श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिए हैं। आओ प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो। 7 दिन में ही मिल जाएगा, 7 घंटे ही मिल जाएगा। और समझ में आ जाए तो 7 मिनट में ही मिल जाएगा। आना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। भूख लगी हो तो जैसे भोजन की तीव्र इच्छा होती है, पिपासा में जलपान करने की तीव्र इच्छा होती है, पानी पीने की, इसी तरह से संसार के 1000 काम छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की जब इच्छा होगी, तब श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद आपको प्राप्त होगा। फिर संसार का आनंद आपको अच्छा नहीं लगेगा। यही एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा का फल है। यही आप सुनेंगे। इसलिए सर्वप्रथम ये कहा गया महात्म्य में, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद स्वरूप। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो तापत्रय का नाश करने वाले हैं, जो विश्व की उत्पत्ति
पालन संहार करने वाले हैं, जो हमें आनंद प्रदान करने वाले हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब किसी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर आप सबको यहाँ प्राप्त हो रहा है। वेद भवन में आयोजक बने हैं मोरेश्वर शास्त्री जी, उनका वेद भवन ट्रस्ट। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। हमारे जीवन के वही दिन उत्तम दिन माने जाते हैं, श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं, जब हमें भगवत कथा, भगवान की चर्चा अर्थात सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य ही यह कर सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। 84 लाख शरीर में और कोई प्राणी कथा श्रवण नहीं कर सकता। इसलिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा से हमारी व्यथा दूर होती है, दुख दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत की जब हम कथा श्रवण करते हैं तो राधा रमण बिहारी हमारे हृदय में निवास करने लगते हैं। भगवान द्वारकाधीश के प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाती है। संसार के दुख दूर हो जाते हैं। भागवत की कथा से हम भगवान वाले ही हैं। हम सब भागवत हैं। भागवत यानी भगवान वाला, भागवत यानी भगवान का भक्त माने भगवान वाला। और ऐसा कोई नहीं है संसार में जो भगवान वाला ना हो। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो उससे आप पूछिए कि तुम भगवान को नहीं मानते हो तो अपने पिताजी को तो मानते हो कि नहीं मानते? पिताजी को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पिता के बिना, माता पिता के बिना तो संतान का जन्म हो नहीं सकता है। तो यदि माता पिता को मानता है, माता पिता से उसका जन्म हुआ है, तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि का आदि परम पिता कौन है ये बताओ? परम पिता तो परमात्मा ही है। वही परमात्मा से सृष्टि प्रारंभ हुई है, उसी परमात्मा से सृष्टि प्रारंभ हुई है। उसी परमात्मा की सृष्टि में हमारे दादा परदादा पितामह प्रपितामह हमारे पिता और हम आए हैं। तो हम भगवान वाले ही हैं। हम यही तो भूल गए हैं। यही भूल सुधार करना है। अब जो भूल हमारी हो गई है, इसी का सुधार करना। कैसे होगा सुधार? गलती हो गई है आपके लेख में, आपके पेपर में, एग्जाम में, कौन सुधार करेगा? आपकी बुद्धि सुधार करेगी, अध्यापक सुधार करेगा, आपका टीचर सुधार करेगा, गुरु सुधार करेगा, भगवान सुधार करेंगे। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है। भगवान श्री राम इसलिए आते हैं, भगवान श्री कृष्ण इसलिए आते हैं कि वो ऐसे चरित्र करते हैं कि उनका चरित्र हमारा आदर्श होता है। फिर उस आदर्श की कथाएं होती हैं। उन कथाओं से आप और आपके बच्चे चरित्रवान बनते हैं। यही भगवान के अवतार का फल है। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कल से अपने लोग कथा श्रवण करेंगे। आज तो मंगलाचरण का ही दिन था, तो मंगलाचरण का एक श्लोक हमने आपको सुना दिया। कल से जो भी प्रसंग आएंगे भगवान के चरित्रों के, महात्म्य की कुछ कथा सुनाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारी श्रीमद् भागवत की व्याख्यान माला है, ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक तक कल जाएंगे। और प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, इसका व्याख्यान आप कल श्रवण करेंगे। आज अपनी बात को यहीं विश्राम देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। हॅलो, आज मंगलाचरण भागवताचं पूर्ण झालं आहे. उद्यापासनं या श्रीकृष्ण नगरी स्वामीजींनी हा जो आपण सभामंडप उभा केला आहे भागवत कथेसाठी, याचं नाव स्वामीजींनी श्रीकृष्ण नगरी
असं ठेवावं अशी सूचना केली होती. आणि या श्रीकृष्ण नगरीमध्ये उद्यापासनं आपल्याला भागवत श्रवण करायचं आहे. उद्या सकाळी एक पुण्यावाचनपूर्वक संहिता वाचनाचा संकल्प आहे आणि दुपारी 3:30ला कैलासबुवा खरे, हरिभक्तपरायण कैलासबुवा खरे यांचं कीर्तन आहे भागवत या विषयावर मराठीतून. आणि 5:30ला स्वामीजींचं भागवत कथा ही होणार आहे. आपण सगळ्यांनी या भागवत कथेला उपस्थित राहून श्रवणाचा लाभ घेऊन आपल्या मनइप्सित कामना पूर्ण करावी एवढीच विनंती. धन्यवाद. वाजून दाखव.